हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मैं दोबारा से ये चीज़ दोबारा से कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि यार ये रेगुलर नहीं हो पाता। इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, लेकिन मैं फिर से कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर बेसिस पे आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर के आऊँ। जो भी मेरी नॉलेज है, मैंने सीखा है, उसके बेसिस पे मैं आपको वो चीज़ें शेयर करूँ ताकि आपका भी फ़ायदा हो। और अब मैंने ये प्लान बनाया हुआ है, मैंने ये सोचा है कि मैं डेली एक वीडियोस, एक लेक्चर, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए मैं लाऊं और आपके साथ मैं शेयर करूं, ठीक है ना, जिससे आपको फ़ायदा हो और मैं और आप एक दूसरे से जुड़े रहें। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ना, वो ये है कि क्या गोल्ड में अब गिरावट आने वाली है। क्या गोल्ड में अब गिरावट आने वाली है? अगर हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, तो फिलहाल के लिए जो वॉल्यूम है ना, अभी वीकली टाइम फ्रेम पे पूरे एक दिन बाकी है। अभी एक दिन, जब ये मंडे को, जब ये कल फ्राइडे को ये कैंडल जब क्लोज हो जाएगी, तो उसके बाद में फिर ये डिसाइड करेंगे कि क्या कैंडल बेरिश क्लोज हुई है या बुलिश क्लोज हुई है या फिर अनसर्टेन कैंडल है। इनके बेसिस पे हम ये डिसीजन ले सकते हैं, या फिर कुछ एक तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्राइस ऊपर जाने वाली है या फिर नीचे जाने वाली है। अगर हम देखें ना, तो कम से कम प्राइस लगभग 2 महीने से ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम है, लगभग 2 महीने से प्राइस ऊपर ही जा रही है। ये देखिए, प्राइस कंटिन्यू ऊपर जा रही है। और इस हफ्ते का जो कैंडल है वो कहीं से भी हमको बेरिश नज़र नहीं आ रहा है, और विद हाई वॉल्यूम वॉल्यूम भी ठीक ठाक है और कैंडल भी हमको ठीक ठाक नज़र आ रही है। हालांकि अभी एक दिन और बाकी है, एक दिन 5 घंटे भी बाकी हैं इस कैंडल में। उसके बाद में हम देखेंगे कल कि गोल्ड में वीकली टाइम फ्रेम पे या फिर डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल का फॉर्मेशन कैसा हुआ है। उसके बेसिस पे हमें अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या अब एक ये जो गोल्ड है, ये क्या अब मार्कअप से बढ़ करके क्या अब ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जा चुका है, ठीक है ना। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जाएगा तो कम से कम 1 से 2 दिन रेड कैंडल या फिर अनसर्टेन कैंडल बनाएगा, फिर उसके बाद में मार्केट में एक अचानक से गिरावट आएगी। लेकिन अगर डेली टाइम फ्रेम पे ये जो कैंडल बनी है, अगर ये अनसर्टेन कैंडल है विथ हाई वैल्यू, तो इसका मतलब ये एक छोटा सा पुल बैक हो सकता है। और इस छोटे से पुल बैक के बाद में फिर से गोल्ड में एक उछाल आएगा, ठीक है ना, एक उछाल आएगा जहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है। तो ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम है। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या मूव दिखा रहा है। अभी देखिए, अभी फ़िलहाल के लिए डेली टाइम फ्रेम पे 4 घंटे 40 मिनट का टाइम बचा हुआ है डेली का कैंडल क्लोज होने में। और फिलहाल अभी जो कैंडल बन रही है वो इस तरह की कैंडल है, और ये जो कैंडल है इसका वॉल्यूम अगर देखेंगे तो पिछले 4-5 दिन के बराबर या उससे हाई हो गया है। अब ये कैंडल कहती क्या है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। कैंडल अभी फ़िलहाल जो 4 घंटे 40 मिनट बचे हैं ना, वो कहती क्या है। अब देखिए, ये पूरे कैंडल का फॉर्मेशन है और जो वॉल्यूम है ना वो मूविंग एवरेज से ऊपर है। अब देखिए, प्राइस जब कल यानी कि आज यानी कि थर्सडे को जब ओपन हुई ना, तो इस ओपन प्राइस के आसपास ही क्लोज हुई और प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई, यानी कि बायर एक्टिव थे तो प्राइस ऊपर गई। अब प्राइस जैसे ही ऊपर गई तो पिछली कैंडल के हायर हाई या फिर इनको हम ना रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया बल्कि सिर्फ टच किया, और टच करने के बाद में यहाँ पर बायर कमज़ोर हुए और सेलर एक्टिव हुए और फिर प्राइस नीचे आई। और नीचे तो आई, लेकिन अभी इसके लोअर लो को प्राइस ने ब्रेक नहीं किया है और ना ही टच किया है, थोड़ी सी नीचे आई और फिर प्राइस यहाँ से ऊपर जा कर के अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे प्राइस ट्रेड हो रही है। तो ये हमारा हो गया ओपन प्राइस, ये हमारा हो गया क्लोज प्राइस, ये हमारा हो गया हायर हाई और ये हमारा हो गया लोअर लो। तो कहने का मतलब ये है कि डेली टाइम फ्रेम पे जो अभी प्राइस का मूवमेंट है ना, वो फ़िलहाल बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेरिश नहीं है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल अभी नहीं बनी है। भले ही इसका वॉल्यूम जो हाई हो, भले ही इसका वॉल्यूम हाई हो,
तो लेकिन अभी जो इसका मूवमेंट है ना वो बहुत ही स्ट्रांग बेरिश नहीं है। तो जब तक ये कैंडल या तो रिजेक्शन ना दिखा दे, रिजेक्शन मीन्स क्या, अगर ये कैंडल बेरिश सिंगल्फिंग बन जाती है या फिर शूटिंग स्टार बन जाती है, तो ऐसे कंडीशन में, और वॉल्यूम भी हाई हो, ऐसे कंडीशन में जब ये चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि प्राइस में एक बेयरिशनेस आ गया है, यानी कि सेलर बायर से ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और वो प्राइस को नीचे पुश कर रहे हैं। फिलहाल अभी ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। तो हमें, अगर आप गोल्ड में बाई में बैठे हुए हैं तो आपको तब तक होल्ड करना चाहिए जब तक कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कैंडल, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल या फिर रिजेक्शन कैंडल ना बन जाए, तब तक हमें गोल्ड में होल्ड रखना है। क्योंकि आपको पता है गोल्ड एक ऐसा मार्केट है जो बहुत ही वोलेटाइल होता है। अब चलिए हम 4 आवर के कैंडल पे इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये देखिए 4 आवर की जो कैंडल है ना, अभी ये जो 21 SMA का मूविंग एवरेज है, फिलहाल के लिए 4 आवर की कैंडल यहाँ पे आकर के और यहाँ पे रिस्पेक्ट करें, यानी कि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन रहा है। अब जैसे ही ये सपोर्ट लेवल बना, अब हम देखेंगे ये ना कि क्या प्राइस जो है, क्या प्राइस इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर पाती है, और ब्रेक करने के बाद में क्या प्राइस नीचे सस्टेन करेगी, क्या इतने सेलर्स एक्टिव हैं कि प्राइस को नीचे पुश करेंगे, और क्या वाकई में यहाँ पे जो बायर हैं वो एक्टिव नहीं हैं जो कि इसको और काउंटर करेंगे। तो अगर प्राइस इस सपोर्ट लेवल को, देखिए यहाँ पे 2 तरह का सपोर्ट हमको नज़र आ रहा है। एक तो सपोर्ट जो है ना वो मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, ठीक है ना, और एक सपोर्ट यहाँ से देखिए तो कई बार कैंडल यहाँ से रिजेक्ट हुई है। देखिए 1 2 3, यानी कि पिछले 12 घंटे से इस सपोर्ट लेवल को प्राइस रिस्पेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे 2 सपोर्ट लेवल हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। एक तो जो है एक कैंडल का सपोर्ट लेवल है, एक तो कैंडल का सपोर्ट लेवल है, और जो दूसरा है ना वो मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेवल है। तो अगर हम कहें ना तो ये जो है एक कॉन्फ्लुएंस जोन बन गया है, ठीक है ना, ये एक कॉन्फ्लुएंस जोन बन गया है। और जब ये कॉन्फ्लुएंस जोन बन गया तो यहाँ पे एक स्ट्रांग सपोर्ट बन जा रहा है। हालांकि ये सारी चीज़ें प्राइस एक्शन पे डिपेंड करती हैं कि प्राइस का एक्शन और उसके साथ में बनने वाला वॉल्यूम किस तरह से शो हो रहा है, उसके बेसिस पे ही हम आगे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगी या फिर प्राइस नीचे जाएगी। ये था हमारा गोल्ड का आज का पूरा एनालिसिस। अब हमें कल तक का, कम से कम कल तक का वेट करना है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे कल की कैंडल, देखिए अगर डेली टाइम फ्रेम पे कल की कैंडल बेरिश क्लोज होती है तो हम ये मान के चलेंगे कि गोल्ड में एक नॉर्मल पुल बैक आ चुका है, और अगर इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके प्राइस नीचे आती है तो फिर हम मार्केट में, अगर हम बाई में होल्ड है ना, तो हम वहाँ से एग्ज़िट करने का प्लान बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये था हमारा गोल्ड का एक एनालिसिस छोटा सा। हम कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस पे आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आएँ जिससे आपको फ़ायदा हो। तो बने रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।